हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस है वह इतिहास से संबंधित है। यह सामान्य ज्ञान तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हम प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तब भी आप देखते देखते वीडियो को सुन करके भी याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था बिहार शरीफ, सिलहट, सूरत या कोल्हापुर। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो है कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जयश्री, अहल्या, मणिकर्णिका या इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में से मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया हुआ था। ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? मद्रास, पटना, लखनऊ या कलकत्ता। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने, महात्मा गांधी ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने या ज्योतिबाराव फूले ने। तो एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जमनालाल बजाज ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर विनोबा भावे ने। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? दलित वर्ग मिशन समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज या सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल ने पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो छोटा नागपुर के विरुद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1885 में, 1888 में, 1890 में या फिर 1895 में। तो मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एस.ए. डांगे या इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1860 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1865 ईस्वी या फिर 1877 ईस्वी। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है वह 1874 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है वह
मालाबार पर हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार पर हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का, कोलियों का, गोंडों का या फिर गारों का? तो पागलपंथी विद्रोह जो है गारों का एक विद्रोह था। किसका? गारों का एक विद्रोह था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर भील विद्रोह? तो भील विद्रोह जो है घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी लोग व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था, तो वह जो है जहांगीर था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंट से, लकड़ी से, पत्थर से या फिर बांस से? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या फिर 1921 ईस्वी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेरा कोटा पदार्थ का उपयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर था पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, हेक्टर मुनरो ने या इनमें से कोई नहीं? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था चार्ल्स आयरकूट ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने या फिर वारेन हेस्टिंग ने? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में संबद्ध गवर्नर जनरल थे, तो यह जो है बैंटिंग महोदय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने या फिर मुगलों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वह मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर, भाग्यनगर, बंगलौर या श्रीरंगपट्टनम? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो खालसा पंथ का परिवर्तन जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने या फिर गुरु अमरदास ने? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे?
तो रणजीत सिंह जो है वह सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो है इसको सिखों द्वारा पवित्र माना गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध राज्य को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या धार्मिक? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक जो है आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। किस पर पड़ा? आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछुआई थी? विलियम डडले, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग्स या रोजर स्मिथ? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, पेशावर, रावलपिंडी या फिर लाहौर? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी जो है लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार जो थे वह सबसे अधिक लाभ प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई, कोयंबटूर, अहमदाबाद या फिर सूरत? तो सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है बम्बई शहर में स्थापित किया गया था। किस शहर में? बम्बई शहर में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो यह जो है वायनाड जनपद में लगाए गए थे सबसे पहले। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड लिटन? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर राधाकांत देव? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था बटकेश्वर दत्त, सुरेंद्र दत्त, कृष्ण दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, महर्षि कर्वे, धर्म प्रचारक या राजा राममोहन राय? तो
जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इस्लाम, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या ईश्वर के अस्तित्व। तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरो जियो थे। ठीक है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फूले या राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन की मृत्यु जो है भारत के बाहर में हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, जो कि बिहार में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? एओ हुम, आर पास दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त या एनी बेसेंट। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है दयानंद सरस्वती का था। इसमें एनी बेसेंट लिखा हुआ है, इसे आपको काट देना है। यहां पर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियां थे। ठीक है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना व्यापार भारत में फैलाया था और प्रभावित किया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि भारत में सबसे पहले आया हुआ था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह जो है सर टॉमस रो थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो यह जो है शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हो गए थे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो यह व्याख्या जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद, हरिदास स्वामी या स्वामी सहजानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, तो इनका जो है मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में स्थित है। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक है, तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ऑप्शन डी खड़क सिंह थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो यह राणा प्रताप से संबंधित है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन थी? तो वह जो है हुगली है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक जो है सौर और अफीम बिहार से प्राप्त होता है। कहां से? बिहार से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांट डफ ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो यह जो है शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म जो है केरल में हुआ था। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो चैतन्य महापुरुष जो है गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो यह संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो आशा करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।